तो कैसे आप सभी का हमारे YouTube चैनल एमटी साइंस क्लासेस में स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रियांशु तिवारी आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो जो फ्रेंड नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आज की जो टॉपिक है आपको थंबनेल देखकर ही पता चल गया होगा आप कि आज हम क्लास 12th के लिए मीटर सेतु यानी मीटर ब्रिज लेके आने वाले हैं या लेके आ भी चुके हैं। तो सारी डिटेलिंग सारी वीडियो आपको आप वीडियो के साथ बने रहिए, आपको फुल डिटेल से आपको इसके बारे में बताया जाएगा। पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहले डिफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद इसका फिगर समझेंगे, फिर फिगर के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, तब इसका क्या करेंगे कार्य विधि वगैरह सब कुछ मतलब डेरिवेशन के साथ इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए पहले इसकी डेफिनेशन आप देख लो, होता क्या है, मतलब ये कैसी युक्ति होती है। तो आप पढ़ोगे तो देखोगे यह एक ऐसी युक्ति है जिसके माध्यम से किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। यानी कि कोई वायर ले लो आप, मैं रफली आपको दिखा देता हूँ या तो यहीं देख लो आप। ये मान लो कोई वायर है AB, अगर इसको हमको प्रतिरोध ज्ञात करना है तो हमें किसमें ज्ञात करना पड़ेगा, मीटर सेतु की सहायता से इसका प्रतिरोध हम क्या कर पाएंगे, ज्ञात कर सकते हैं। मीटर ब्रिज जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, मीटर ब्रिज हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर क्या करता है, वर्क करता है। थंबनेल में आपको इसका फिगर दिख रहा होगा, लेकिन हम आपको यहाँ पे अपने हाथ से बनाए गए फिगर को भी दिखा देते हैं। ये रहा वो हाथ से बनाया गया फिगर। तो आपको सिर्फ इसमें समझना क्या क्या है, ठीक है ना, आपको समझना क्या क्या है। ये जो पॉइंट A से पॉइंट C, ये जो रेड कलर का दिख रहा है यहाँ से पॉइंट C तक का, वो एक मीटर लंबा तार है। ये क्या है, जो 0 से 100 यानी एक मीटर लंबी स्केल लगी है, हमने लगाया है। और ये तांबे की हमने पत्तियां लगाई हुई हैं। ये मीटर प्रतिरोध बॉक्स है, ये अज्ञात प्रतिरोध है। ठीक है ना। ये गैल्वेनोमीटर है, ये बैटरी है, ये कुंजी के है जिसे आप स्विच भी कहते हो। ठीक है ना। तो इतना समझ लो। तो ये प्रोसेस बताने का मतलब ये था कि आपको फिगर बनाने में आसानी होगी। तो ये हमने बनाया क्यों है या तो इसका फॉर्मेशन ऐसे क्यों होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। ये जो वायर होता है, ये जो वायर रेड कलर का मैंने वायर बना के रखा है, ये A से C तक का जो पॉइंट है, ये वायर है रेड कलर का। ये मैग्नीन या कांस्टेंट का वायर होता है जो कि 1 मीटर लंबा होता है। जब हम इस मॉडल को बनाते हैं तो इसमें 1 मीटर लंबा तार लगाते हैं। ठीक है ना। ये तार किसका होता है, मैग्नीन या कांस्टेंटन का। ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, जो ये तार होता है इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है वो एक समान होता है। काट का क्षेत्रफल जो होता है वो एक समान होता है। कैसे, मान लो अगर हम इसको आप पूरा बेलना, अगर आप इसको जूम करके देखोगे तो ये बेलनाकार तार होगा। तो जो इसका क्षेत्रफल होगा, पूरा सरफेस जो इसका क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, पूरे तार का सेम होगा। यानी कि इसका जो क्षेत्रफल होगा पूरे तार का क्या होगा, सेम होगा। ठीक है ना। और ये कैसा, ये किस पे बंधा हुआ है, ये जो पत्तियां लगी हैं किनारे किनारे हरी कलर में आपको दिख रहे हैं, ये पत्तियां हैं जो कि एक लकड़ी के बोर्ड पर सेट होती हैं। और इन लकड़ी के बोर्ड पर सेट होती हैं पत्तियां, तांबे की पत्तियां, जिस पर हम क्या करते हैं, ये वायर क्या करते हैं, बांध देते हैं। ठीक है ना। और इसी तार के समांतर जो मैं बोल रहा हूं जस्ट आपको उतना लिखना भी है, मानना में। ठीक है ना। इसी ये तार जो हमने लगाया है, इसी के समांतर हमने क्या लगाया है, इसी के समांतर हमने 1 मीटर लंबी स्केल लगाई है। 1 मीटर लंबी क्या लगाई है, स्केल लगाई है। और तांबे की पत्तियों के बाद हमने ये गैप छोड़ दिया है, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रतिरोध बॉक्स और अज्ञात प्रतिरोध दोनों लगाना है, इसलिए हमने ये पत्तियों के मध्य गैप छोड़ा है। गैप में हमने क्या क्या लगाया है, प्रतिरोध बॉक्स तथा अज्ञात प्रतिरोध लगाया है। इतना आपको पढ़ लेना है। आपको इतना तो पता ही है कि हमने बैटरी लगाई है और कुंजी के लगाई है। ठीक है ना। ये आपको आगे भी बताते हैं। ठीक है ना। इतना पढ़ने के बाद अभी आपको थोड़ा सा इसमें पॉइंट और देखना है। जितना चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ उतना आपको लिखना है। ठीक है ना। मैं आगे बताऊंगा, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है ना। इसमें एक जॉकी होता है, ये जो B पॉइंट है ये एक जॉकी है जिसे हम वायर पे क्या करते हैं, बार बार आगे पीछे क्या करते हैं, खिसकाते हैं। तो उसके बाद सुग्राही जो गैल्वेनोमीटर होता है, एक सिरा जॉकी से जुड़ा होता है। देखो ये जो गैल्वेनोमीटर है वो उसका एक सिरा जॉकी से जुड़ा है और दूसरा सिरा किससे जुड़ा है, पॉइंट D से जुड़ा है। दूसरा सिरा बिंदु D से जुड़ा है, पॉइंट D से जुड़ा है। इस प्रकार जो परिपथ प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, एक मीटर सेतु कहते हैं, जो हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। क्योंकि जब आप बैटरी पूरा प्रोसेस जोड़ दोगे, यहाँ पे बैटरी स्विच ऑन कर दोगे, तो जब आप जब इस जॉकी को आगे पीछे इस वायर पे खिसकाओगे तो एक ऐसी स्थिति बन के आएगी जहाँ पे इस गैल्वेनोमीटर में विक्षेप रुक जाएगा। वहीं पे एक इसका संतुलन पॉइंट निकलता है, जैसा कि हमने उसमें पढ़ा था, क्या कहते हैं, हीटस्टोन सेतु में। ठीक है ना। हमने क्या किया था, स्विच को ऑन ऑफ किया था उसके बाद। ठीक है ना। तो अगर आपने हीटस्टोन नहीं देखा है तो इसकी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं।
आपको प्लेलिस्ट में इसकी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको ये समझा दिया मैंने। अब आप इसकी जो हमने जो मैंने जितना बोला माना के लिए उतना आप देख लो, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ठीक है ना। तो आपको जितना मैंने, आप पूरा फिगर आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना, पूरा फिगर पढ़ सकते हो। ये सॉरी, पूरा फिगर नहीं, पूरा डिफिनेशन आप पढ़ सकते हो। जितना मैंने आपको बताया उतना ही लिखा गया है, ठीक है ना। चलिए देख लीजिए, ये वही पूरा है। आपको बहुत बड़ा दिख रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि अब इसको पढ़ेंगे कैसे, याद कैसे करेंगे। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये वाला फिगर हमेशा याद रखना है। अगर आपको ये वाला फिगर याद रहेगा तो आप जो है पूरे क्वेश्चन, पूरे डिफिनेशन को बिना रटे, बिना कुछ किए याद कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, मैंने जितना चीज़ बताया। इसमें मैग्नीन या कंस्टेंटेन का 1 मीटर लंबा तार एसी होता है। तार के काट का क्षेत्रफल एक समान होता है। लकड़ी के बोर्ड पर लगी तांबे की पत्तियों के मध्य यह तार बंधा होता है। मैंने ये भी बताया था, तार के समांतर 1 मीटर स्केल लगी होती है, ठीक है ना। ये भी मैंने बताया। तांबे के पत्तियों के मध्य गैप छोड़ा जाता है। इस गैप से प्रतिरोध आर या अज्ञात प्रतिरोध यस लगाया जाता है, ठीक है ना। इतना मैंने बताया। उसके बाद लास्ट में क्या बताया, एक जॉकी बी तार के ऊपर सरकाई जाती है। सुग्राही गैल्वेनोमीटर का एक सिरा जॉकी से तथा दूसरा सिरा किससे, बिंदु डी पर जुड़ा होता है, जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्राप्त परिपथ कौन सा परिपथ कहलाता है? इस प्रकार प्राप्त परिपथ मीटर सेतु कहलाता है, जो हीट स्टोन की भांति ही होता है। मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया, ठीक है ना। अब चलिए इसका डेरिवेशन हम करते हैं, ठीक है। इसका डेरिवेशन हम क्या करते हैं, कर लेते हैं। अब चलिए, डेरिवेशन का मतलब यही है कि उसका जो अज्ञात प्रतिरोध है उसका मान हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। उसके लिए कि जो फॉर्मूला यूज होगा वही हम डेराइव करेंगे, ठीक है ना। तो पहले आप इसको पढ़ लो। कुंजी के को दबाने पर, जो कुंजी के थी उसको दबाने पर आपको कुंजी के को दबाने पर परिपथ में धारा बहती है। यानी कुंजी के को आप जब दबाते हो तो परिपथ में धारा बहने लगती है। गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न होता है, जो गैल्वेनोमीटर उसमें विक्षेप उत्पन्न होने लगता है। अब जॉकी को हम तार पर अब जॉकी को जब तार पर सरकाया जाता है तो किसी एक स्थिति पे कि कोई ऐसी स्थिति आती है जहाँ पे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। आपको फिगर दिखाते हैं हम। ये मान लो ये मीटर सेतु है, या मीटर सेतु ही है, मान लो क्या। अगर आप यहाँ से बैटरी मतलब प्रोसेस ऑन करते हो, यहाँ से हम स्विच ऑन कर देते हैं, तो ये जो जॉकी इसको तार पर बार बार आगे पीछे करने पर एक ऐसी स्थिति बन के आएगी जहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर आपका क्या होगा, मान लो हमने इस पॉइंट बी पर हमारा क्या है, ये क्या गैल्वेनोमीटर आपका क्या है, रीडिंग शून्य बता रहे हैं, यानी कि एक स्थिर अवस्था में है, संतुलित अवस्था में आ गया है। तो क्या कहलाएगा, एक पार्ट यहाँ से ए से बी तक बन जाएगा जिसे हमने पी मान के रखा है। एक पार्ट क्या बन जाएगा, बी से ए तक एक पार्ट बनेगा, बी से ए तक बनेगा जिसे हमने क्या माना है, पी माना है। और एक पार्ट बी से सी तक बनेगा जिसे हमने क्यू माना है। तो इसका प्रतिरोध और इसका प्रतिरोध निकाल लेंगे तो हमको क्या, टोटल प्रतिरोध हम निकाल सकते हैं, अज्ञात प्रतिरोध आर की मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, फिगर आपको याद होना चाहिए। और फिगर हम साइड पे अभी आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा, साइड पे कोने पे, आप उसको देखते रहिएगा और आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। अब हम क्या बताएंगे कि यदि स्लाइड वायर का, हम थोड़ा सा लिखेंगे, यदि स्लाइड वायर की 1 सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध, यानी कि 1 सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध क्या हमने मान लिया, स्मॉल आर हो तो तार की यल सेंटीमीटर लंबाई, यानी कि जो ए बी है, आपको साइड पे उसका फिगर दिख रहा होगा, ए बी का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ए बी का प्रतिरोध हम क्या निकाल लेंगे, ए बी का प्रतिरोध हम निकाल लेंगे P इज इक्वल L इंटू आर, यानी कि टोटल लंबाई का प्रतिरोध, मतलब 1 सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध इंटू टोटल लंबाई। तो 1 सेंटीमीटर में जितना होगा उतनी टोटल लंबाई में हम गुणा करके क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो ये आपका पहला हुआ, ठीक है ना। उसी प्रकार क्या करेंगे हम, इसी प्रकार तार की शेष
लंबाई यानी जो शेष लंबाई क्या थी हमारी, आपको साइड पे दिख रहा होगा 100 माइनस एल सेंटीमीटर। तो 100 माइनस एल सेंटीमीटर कहने का मतलब ये, आप साइड पे देखो हमारी टोटल 1 मीटर की यानी ये 100 सेंटीमीटर की हमारी वो है, ठीक है ना, ठीक है। तो हमने एल मान लिया तो अगली क्या होगी 100 माइनस एल हो जाएगी, ठीक है ना, 100 माइनस एल हो जाएगी। तो वही प्रोसेस है, शेष हमारी 100 माइनस एल बचेगी। उसके बाद क्या होगा, का प्रतिरोध हम ज्ञात करेंगे, का प्रतिरोध BC का प्रतिरोध, शेष लंबाई और कोष्टक में लिख देंगे आप BC का प्रतिरोध, ठीक है ना, इतना कर दो। उसके बाद शेष लंबाई का प्रतिरोध कितना निकल जाएगा, Q बराबर आप टोटल क्या करोगे, अब आपको क्या करना है, जो P है उसका मल्टीप्लाई यानी कि इसके प्रतिरोध का मल्टीप्लाई इनटू 100 माइनस एल अपॉन ए, ठीक है ना, ये निकल के आ जाएगा प्रोसेस। तो ये आपके Q और L की वैल्यू निकल के आई, ठीक है ना, P और Q की वैल्यू निकल के आई। अब आपको P अपॉन Q, क्योंकि आपको व्हीटस्टोन का जब नाम लिया गया तो उसका फॉर्मूला आपको याद होगा, संतुलन की अवस्था में P अपॉन Q इज इक्वल R अपॉन S, तो वो फॉर्मूला फंडा निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए वो हम देख लेते हैं। सॉरी गाइस, थोड़ा ध्यान नहीं दिया हमने, ये नहीं रहेगा यहाँ पे R, बल्कि शेष जैसे हमने एल लंबाई में हमने R का मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर में R प्रतिरोध है, तो हमने शेष लंबाई में तो वैसे निकलेगा, हमने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सॉरी इसके लिए। तो ये हमारा 2 इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है ना, 2 इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, बन जाएगा P बराबर L इंटू R और Q बराबर R इंटू 100 माइनस एल। इतना हो गया। इतना करने के बाद आप लिखोगे, आप क्या लिखोगे, संतुलन की अवस्था में, ठीक है, किसकी अवस्था में, संतुलन की अवस्था में लिखोगे आप, संतुलन की अवस्था में या तो आप लिख सकते हो व्हीटस्टोन सेतु द्वारा, ठीक है ना, उतना भी लिख सकते हो। तो P अपॉन Q इज इक्वल R अपॉन S, इतना लिख दिया आपने। अब आपकी P की वैल्यू कितनी है, L इंटू R है, और Q की वैल्यू कितनी है, R 100 माइनस एल है, ठीक है ना, इतना हो गया बराबर R अपॉन S, ठीक है ना। तो आपका किससे, R से R कैंसिल हो जाएगा और S की वैल्यू कितनी फाइंड होके आएगी, अब तीरे गुणा करा दो, तो R 100 माइनस एल इज इक्वल L इंटू S, हमें अज्ञात प्रतिरोध S की वैल्यू चाहिए, इसलिए S इज इक्वल R 100 माइनस एल अपॉन एल, ठीक है ना। तो ये है आपका फॉर्मूला, और मीटर सेतु के बारे में हमने आपको पूरी डिफिनेशन, फिगर सब कुछ समझा दिया है, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद।